अमेरिका की मेहनत रंग लाई। पुतिन और जेलेंस्की ने 30 दिनों के युद्ध विराम पर लगाई मुहर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को विश्वास व्यक्त किया कि आशंकित युद्ध विराम समझौते से दोनों वॉरिंग कंट्रीज के बीच स्थायी शांति स्थापित होगी। तो उम्मीद है कि हम हर हफ्ते हजारों लोगों को मरने से बचा पाएंगे। यही इसका उद्देश्य है। वे बेवजह मर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम ये काम कर पाएंगे। हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम ये काम कर पाएंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने भाषण के दौरान कहा। उन्होंने कहा, हमने कल राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और हम चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए और मुझे लगता है कि हम इस मामले में काफी अच्छा कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में ट्रंप ने जेलेंस्की और पुतिन के बीच 30 दिवसीय आंशिक शांति समझौता कराया, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने रूसी समकक्ष के एक दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। हालांकि जेलेंस्की ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि यदि रूस यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करता है तो वह उसी तरह जवाब देंगे। सिर्फ आश्वासन और पुतिन के ये शब्द कि वह ऊर्जा सुविधाओं पर हमला न करने का आदेश देते हैं, ये काफी नहीं है। क्योंकि दुर्भाग्य से इस युद्ध ने हमें बहुत व्यवहारिक व्यक्ति बना दिया है, जेलेंस्की ने कहा। हालांकि ट्रंप व्यापक शांति वार्ता के प्रति होपफुल है, लेकिन पूर्ण युद्ध विराम समझौता अभी भी दूर की कौड़ी है, क्योंकि पुतिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति को बता चुके हैं कि वे यूक्रेन पर सभी भूमि, हवाई और समुद्री हमलों को रोकने के लिए तैयार नहीं है। व्हाइट हाउस में अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब है, ताकि वह अपनी रेयर अर्थ मेटल्स तक पहुंच बना सके, जो वेरियस टेक्नोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने बार बार यूक्रेन के खनिज भंडार तक पहुंच बनाने में अपनी रुचि व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के खनिज भंडार को अमेरिका के लिए खोलना जेलेंस्की के वार्ता की मेज पर लौटने के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने कहा, हम दुनिया भर में रेयर सॉइल और खनिजों तथा अन्य कई चीजों को खोजने के लिए विभिन्न स्थानों पर समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से यूक्रेन के साथ हम यूक्रेन और रूस के संबंध में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम जो काम कर रहे हैं उनमें से एक है यूक्रेन के साथ बहुत जल्द ही रेयर सॉइल के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर करना, जिसका रेयर सॉइल के मामले में बहुत अधिक महत्व है। अब सभी की निगाहें सऊदी अरब के रियाद में होने वाली आगामी वार्ता पर टिकी है, जहां विदेश मंत्री मार्को रूबियो और व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ सहित ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारी रूस के साथ व्यापक युद्ध विराम समझौते के तकनीकी विवरण को रेखांकित करने के लिए उपस्थित होंगे। मध्य पूर्व के लिए ट्रंप के विशेष दूत ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज से कहा, हाल ही तक हम वास्तव में इन दो पहलुओं, एनर्जी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के युद्ध विराम और ब्लैक सी में गोलीबारी पर रोक के बारे में आम सहमति नहीं बना पाए थे, और आज हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं और मुझे लगता है कि वहां से पूर्ण युद्ध विराम तक पहुंचने में अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। तो वहीं जेलेंस्की ने ये भी पुष्टि की कि यूक्रेन की एक तकनीकी टीम भी रूस से मिलने के लिए सऊदी अरब जाएगी और इस बात पर चर्चा करेगी कि आंशिक समझौते को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।